चलिए, आप सभी का स्वागत है और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू। तो ज्योतिष की चर्चा करते हैं हम इस चैनल में और आशा करता हूँ मैं लाइव हो गया हूँ और आप सब मेरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो आज हम कुछ बात करेंगे लाल किताब के बारे में, ठीक है? और लाल किताब में मैंने जो टॉपिक लिया है, वो जो टॉपिक है, वो हाथ को देखकर हम घर कैसे निर्धारित करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों की ज्योतिष की पढ़ाई कैसे चल रही है या आप अभी क्या पढ़ रहे हैं आजकल, वो सुनना चाहूंगा पहले। जी, मधुसूदन जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको एक बार। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप एक बार ट्राई करें। ओके, चलिए विनीत जी के पास चलते हैं जब तक मधुसूदन जी अपने ऑडियो को फिक्स कर लेते हैं। हाँ जी विनीत जी, क्या पढ़ाई कर रहे हो आजकल आप? सर आपके चार्ट को देख रहा हूँ सर। मून आपके छठे घर से जा रहा है सर। आपके चार्ट के ऊपर थियरी कर रहा हूँ सर अभी फिलहाल। अच्छा अच्छा, मेरे को छोड़ के कुछ और करें। नहीं सर, फिलहाल मैं आपके ऊपर ही प्रैक्टिकल कर रहा हूँ सर। अभी फिलहाल आपके छठे घर से मून जा रहा है, इसलिए आप हाजिर हो इधर। और अच्छा जुपिटर अच्छा। आपके दसवें घर से जा रहा है सर, उसके ऊपर थियरी चल रही मेरी कि आप कब कब यूट्यूब हम्म, वीडियो पे आते हो, उसके ऊपर मैं थियरी कर रहा हूँ अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। जनरली जनरली देखिए क्या होता है, चेक करना बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? हाँ सर। लेकिन एक जने को चेक करने से संपूर्णता नहीं आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप और भी चीजें देखें, ठीक है? और ये ज्योतिष का फैक्ट है, आप एक जने से कुछ चीज सीखेंगे और दूसरे से भी कुछ और सीखेंगे। ये ऐसा महासागर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज मेरे पास ही है, यस सर। और मैं भी हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, है ना? तो ज्योतिष ऐसी चीज है कि हम कोई भी ऐसा घमंड करता है ना, भाई मैं ही बेस्ट हूँ, है ना, मेरे को ही सब कुछ पता है, उसे कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे सीखना है और ऑब्जर्व करना है। मैं बार बार ये कह करता हूँ, ऑब्जर्वेशन से हम कई चीजें बहुत बेहतर सीख सकते हैं, ठीक है? तो चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, या कोई भी मीडियम हो, आपको ऑब्जर्वेशन बढ़िया से बढ़िया करना है ज्योतिष को बेहतर करने के लिए। सर जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, तो कृपया कैमरा ऑन जरूर कर लें, ठीक है? और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि कौन क्या पढ़ाई कर रहा है। तो विनीत जी ने चलो बता दिया, वो कह रहे हैं कि मेरी कुंडली पे वो शोधन कर रहे हैं, ठीक है जी। गणेश जी आप बताएं, और आशा करता हूँ मैं लाइव। ये मेरा आज पहला हेलो। ओके, जी जी जी। तो एक्चुअली मैं आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड आई ओके एम ओके लर्निंग केपी फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। तो ओके। आपका नाम मुझको मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बोला था कि ज्वाइन कर देख ले। सो हम्म। सडनली आप आपका मैसेज आया टेलीग्राम पे, सो मैंने ज्वाइन किया। ओके ओके, दैट इज गुड, यू हैव जॉइंड। सो हैव यू सीन एनी ऑफ माय वीडियोस और ऑन? पिछले एक हफ्ते से पता नहीं। Yes, sir. I saw your video from last week, daily, ओके and I'm interested for KP more than Lal Kitab हम्म। because because पिछले पिछले 1 साल से मैं उसमें अभी हूँ। ओके, दैट इज गुड, अच्छी बात है। अच्छी बात है कि देखिए मल्टीपल चीजें सीखनी चाहिए, मल्टीपल चीजें पढ़नी चाहिए, लेकिन एक्सपर्टीज एक चीज में हासिल जरूर करनी चाहिए, ठीक है? तो कई लोग क्या था कि थोड़ा ये सीख लेते, थोड़ा वो सीख लेते, लेकिन अप्लाई एप्लीकेशन के वक्त पे वो समझ नहीं पाते मैं क्या अप्लाई करूं, है ना? और स्पेशली मैं तो चलो डे टू डे लाइफ में मैं प्रैक्टिकली यूज कर रहा हूँ, मैं लाल किताब भी यूज करता हूँ और मैं केपी भी करता हूँ। तो जितने भी मेरे मित्र हैं, मेरे को जो सुन रहे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी कुंडली देखेंगे, आप एक ही सिस्टम को अप्लाई करेंगे, दो सिस्टम को एक साथ अप्लाई कभी मत कीजिए, क्योंकि दोनों सिस्टम के अपने अपने रूल हैं और टोटली अलग है।
ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो हमेशा ही आपको एक ही सिस्टम यूज करना है, चाहे आप केपी करें, चाहे आप लाल किताब करें, दोनों को यूज नहीं करना है। और बार बार मैं ये कहता हूँ कि कई लोग ये सोचते हैं कि चलो केपी तो हमें आती है या वैदिक हमें आती है, तो हम लाल किताब से रेमेडी पढ़ के कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, उसका रीजन है बहुत सारे। तो सिंपल रीजन मैं यही कहूंगा कि लाल किताब की अपनी एक प्रॉपर लॉजिक है, अपना एक प्रॉपर सिस्टम है, रूल है, जिसे ग्रामर कहते हैं। तो वो जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आप उस लेवल पे नहीं आ पाओगे। ठीक है, और हर चीज को सीखने के लिए थोड़ा वक्त जरूर देना पड़ता है। ठीक है, सुनिए सभी, लेकिन अप्लाई करके देखें कि क्या चल रहा है। जो बढ़िया चल रहा होगा, जो प्रैक्टिकल वे में आप जो भी चीजें कर रहे हैं और उसमें वो मैच करे, तो वही चीजें सीखें और वही चीजें अप्लाई करें। ठीक है, चलिए। तो एक्चुअली मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन था मेरा कि केपी क्या बोलते हैं कि जो जो कुछ आपके नसीब में है वो आपको भोगना पड़ेगा। जी, तो मेरा कहने का क्या मतलब था कि अगर हम रेमेडीज लाल किताब से लेते हैं और प्रॉब्लम हम केपी से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा उसके लिए, नहीं, ऐसा अच्छा। ऐसा मेरा कहना था। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉब्लम कैसे निकालेंगे कि ये ग्रह की मेरी प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि आपके इस ग्रह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप कैसे निकालेंगे? अभी मोटा मोटा तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि अगर तो अगर अगर 6-12 में जाता है तो वो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम करेगा इस तरह से। ठीक, तो आपने ये हाँ चीज हो सकता है वैदिक का रूल लगाया, ठीक है, हो सकता है केपी का रूल लगाया, हाँ लेकिन इस पे हाँ, आपने बराबर लाल किताब का रूल नहीं लगाया। तो अगर मैंने बराबर लाल किताब का बराबर रूल नहीं लगाया, तो हाउ आई कैन यूज लाल किताब? आई कैन नॉट। एग्जैक्टली। ओके 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 ओके। आई अब आई गॉट योर पॉइंट। हाँ, अगर मैं कहूँ कि यू आर सेइंग एनी planet which is sitting in 6 at 12, that planet ओके। is going to give bad result. Let's say we say like that. But हाँ in Lal Kitab, it is not the mandatory हाँ reason. So Lal Kitab has its own set of rules. तो उसके हिसाब से जरूरी ओके नहीं है ओके। जो छठे में है वो खराब है। तो वो रेमेडी कैसे दे सकता है उसका? हाँ 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 दूसरी हाँ बात, हाँ 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 दूसरी बात, मैं अगर आपसे पूछूं कि सर अभी आप एक दवाई खाइए जो बहुत पेट की बीमारी ठीक करती है, वो दवाई अभी खाइए, आप खाएंगे अभी मेरी बात सुनकर? नहीं नहीं ऐसा खाएंगे। तो हाँ, ऐसा हाँ, ऐसा तो नहीं अब होता है। हाँ राइट, अच्छा, क्यों नहीं खाएंगे पहले वो बताइए। क्योंकि बताने एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, दवाई है उस पे काम करेगी या नहीं है, बताने वाला कौन है। अच्छा, ठीक है, चलो हाँ आपने बताया बताने वाला कौन है, ठीक है। और कोई हाँ कुछ बोलना यानी चाहेगा कि कि अगर एक मिनट या, और कोई बोलना चाहेगा कि जैसे मैंने अगर आपको बोला कि भाई अभी ये एक दवाई ले लीजिए, वो पेट की समस्या ठीक कर देगी, आप अभी खाइए, सर तो आप कोरोना काल है, खाएं? अच्छा, कोरोना काल है, नहीं करना चाहिए सर, कोई भी एडवाइस है नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पूछते नहीं सर। ठीक है, तो आप दोनों सेम लाइन, हाँ एक मिनट, आप दोनों सेम लाइन पे हैं। आप दोनों ने कहा कि कौन बोल रहा है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है? Sir, if I have a problem or not, even you didn't ask that one. यस, दैट इज द करेक्ट थिंग। डू यू हैव द प्रॉब्लम? पेट में क्या गड़बड़ है जो दवाई लेनी है? तो नहीं आपको नहीं सबसे पहले उस मेथड से निकालना है कि क्या उस ग्रह की समस्या है या नहीं। तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट प्लैनेट इज गिविंग प्रॉब्लम? यू आर यूजिंग वैदिक और केपी, यू आर नॉट यूजिंग लाल किताब। So you need to use a Lal Kitab rules to identify that planet is having problem or not. That is the first rule. कि अगर कोई समस्या है, तो अगर वो ग्रह की समस्या आ रही है तो ही तो आप दवाई लेंगे, तो ही तो आप कोई प्रॉब्लम की फिक्स करने की सोचेंगे। अगर कोई समस्या नहीं आ रही है और मैंने आपको बताया सर अभी अपने घुटने में बाम लगा लो, क्यों लगाओ भाई, है ना, सोचना चाहिए ना हमें। तो
तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि वी कैन नॉट मिक्स, ठीक है। एवरी सिस्टम हैज इज ओन रूल, सो वी कैन नॉट मिक्स। अब देखना कैसे है, अगर कोई बोलता है जी मेरे जॉइंट पेन है, ठीक है, तो जॉइंट पेन अगर मैं केपी में पूछूं आप कौन से ग्रह से देखेंगे? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न से, सैटर्न। ठीक। अब जॉइंट पेन क्या है? सैटर्न है। और Yes, अब sir. अगर मैं कहूं भाई मैं अगर लाल किताब से देखूंगा तब किससे देखूंगा? कोई है जो बताने वाला है? मैं एक बार चैट भी देख लूं, क्या पता यूट्यूब पे लोग जुड़े हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं क्वेश्चंस पे, तो उनका भी चैट सामने रख लूं। अच्छा, किसी ने क्वीन क्वीन जो है उन्होंने कहा है देश काल समय पात्र वो सब बेकार की चीजें, ठीक है। आप इस चैनल में बेकार की चीजें नहीं सीखेंगे, सही चीजें सीखेंगे, ना देश ना काल ना पात्र। जहां इंसान है वहां अगर मैं ऑक्सीजन खींच लूं, चाहे देश हो या काल हो या पात्र हो, वो इंसान बिना ऑक्सीजन के मर जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल सोचें। तो लाल किताब में केतु है, ठीक है, मतलब टांगे, कमर के नीचे का हिस्सा कंट्रोल्ड बाय केतु। अब हमने बताया घुटनों में दर्द है तो दैट मींस केतु। अब किसी के पैरों में आए दिन चोट लगती है तो दैट इज सिम्टम कि केतु खराब है, ठीक है। तो ऐसी बातचीत से लाल किताब में हम निकालते हैं ग्रह कौन सा अच्छा फल दे रहा है, कौन सा बुरा फल दे रहा है। दूसरी बात, हमने जब शुरुआत करी तब गणेश सर ने ये बोला कि केपी ये बोलता है कि अगर भाग्य में ये लिखा है तो 100% हो जाएगा, है ना। लेकिन लाल किताब दूसरी तरह से देखता है। लाल किताब ये देखता है कि एक तो फल ऐसा होता है जिसे बोलते हैं ग्रह फल, वो तो आपके साथ जीवन में होना ही है, लेकिन कुछ हैं जो आप अपने कर्म के हिसाब से चलते हैं, जैसा कर्म करते जाते हो वैसी चीजें मिलती हैं। अगर मैं आपको कहूं कि सर कल को आपको बहुत बड़ा नेता बनना है, तो उसके लिए आज से आपने एक भावना नहीं रखी अपने अंदर कि मैं समाज सेवा करूंगा और एक अच्छा नेता बनूंगा, तो आप कैसे 5 साल या 6 साल बाद एक अच्छा नेता बन सकते हैं? क्योंकि पहली बात तो आपके माइंडसेट ही नहीं है कि मेरे को नेता बनना है। आपने वो एलिजिबिलिटी नहीं करी, मतलब प्रिपरेशन नहीं किया उस लेवल पे कि मैं नेता बनूं, और उतना कर्म भी नहीं किया कि आप नेता कोई आपको माने। तो इसलिए लाल किताब कर्म पे आधारित है और वो कर्म करना सिखाती है कि क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, ठीक है। और केपी का आधार ही डिफरेंट है। केपी कहता है कि सर ये बताएं ये घटना होगी, तो केपी ऑलवेज स्टार्ट विद प्रॉमिस, है ना। जब भी हम एनालिसिस करते हैं केपी वी ऑलवेज थिंक ऑफ प्रॉमिस फर्स्ट, है ना, कि पहले हम मैं प्रॉमिस देखूंगा, अगर घटना होगी या नहीं होगी वो हमें कंफर्म करेगा केपी। तो लाल किताब में भी ऐसे ही प्रेडिक्शन आप कर सकते हो, लेकिन दोनों का मैं बस समझाने की कोशिश यही कर रहा हूं कि दोनों का टोटली डिफरेंस क्या है, एकदम अलग तरीके से वो चलते हैं, ठीक है जी। और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं मैं बार बार उनको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप लोग कैमरा कोशिश करें कि ऑन कर लें, ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम क्या करना चाहेंगे, हम ये समझना चाहेंगे कि लाल किताब में कैसे हम घरों को देखते हैं और लाल किताब एक्चुअली में है क्या, ठीक है, उस पर मैं आऊंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मधुसूदन जी आपने अपना ऑडियो फिक्स कर लिया, और मैं बार बार कह रहा हूँ जो अभिजीत चौधरी जी, प्रांजल जी और पटनायक साहब, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। हेलो मुझे तो अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? actually I started learning KP astrology since last 2 months. I'm from Bangalore. I understand, but I'm not completely comfortable with talking in Hindi. So No problem. So from past 2.5 months, I've been practicing KP, and I've learned from one of my Guruji. His name is Dinesh. He's in he's Bangalore itself.
So I've did a basic course with him. Okay. So when I went through YouTube, I got your videos, and actually to express how you explain the concept how you explain it easily goes into one's mind, even though he doesn't have any astrology background. He'll be like he'll be known with the concept once you have finished explaining. Like, your explanation is very neat and clear. So I loved your explanation. That's why when I saw your Telegram chat, then I joined, and when you pinged join the live telecast, I just logged in to what is the subject. Okay, that is good. You know what? The people who doesn't have much brain, they always try to speak very less and try to explain very simply, because I don't have very little brain. Okay, so I love to explain it as simple as I can, even so that it makes me easy as well to answer the questions as well, right? Otherwise, people will shoot out multiple questions. I will unable to answer. What will happen? So, okay. So the thing is, कोई भी ज्योतिष आप पढ़े, प्रैक्टिस करते रहना वो जरूरी है ना, कि जब भी आज बैठे हैं या क्या घटना हुई, वो सारी चीजें हमें देखनी। और अभिजीत जी, आपका एक्सेस सॉर्ट आउट नहीं हुआ मुझे ख्याल से अभी तक। हुआ? वीडियो एक्सेस मिल रहा है आपको? नहीं हुआ ना? चलो, मैं इस सेशन में मैं सेशन में आपको कॉल करता हूँ, आपको फिक्स कराता हूँ उसका, आपका एक्सेस। सर मैं बात से अग्री करता हूँ सर, मधु सर जो सर से उनसे बात से अग्री कर रहा हूँ मैं, जो भी सर थे मैं उनकी बात से अग्री करता हूँ कि आपका पढ़ाने का तरीका इतना सिंपल है सर कि कोई नहीं समझने वाला भी समझ जाता है सर आपकी भाषा से। उनको बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ती सर। नहीं तो इतने गुरु सिलेक्ट किए सर हम लोगों ने, पर सही में कोई मतलब नहीं है सर। ऐसा लगा सब वेस्ट है जीवन में जब तक आपसे नहीं मिले अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे से भी बहुत ज्ञानी इंसान हैं और बहुत अच्छे पढ़ाने वाले भी हैं। तो मैं बस कोशिश यही करता हूँ कि मैं अच्छी तरह समझा दूं ताकि कोई क्वेश्चंस कम से कम हो, है ना? कनेक्ट कर पाते सर आपसे, एक्चुअली कनेक्ट हो पाते हम लोग, जल्दी अंडरस्टूड हो जाए। आपकी जो लैंग्वेज है बहुत सिंप्लीफाइड है, हम लोग समझ में आ जाते। नॉर्मल डे टू डे में आप जो लैंग्वेज यूज करते हो सर वो कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। बाकी नहीं तो एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी है, एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर है जो उनकी एक्चुअली उनकी जो लैंग्वेज रहती है वो बहुत ज्यादा हाइपर रहती है। उनको समझने के लिए हमको 2-3 साल लग जाएंगे कि वो बेचारे क्या कहना चाहते हैं आज की तारीख में। आप अभी जो बोल रहे हैं हमको समझ में आ रहा है, रात को सपने में भी वही आता है। नहीं, ये होता है जैसे कहते हैं ना, घोल के पी जाना, ठीक है? और डेली एक ही चीज पी रहे हैं तो वो एक बार दिमाग में बैठ ही जाता है ना? जब हम एक चीज के साथ उठते बैठते हैं तो इट्स बिकम सिस्टम विद आवर डेली लाइफ, तो इट्स वेरी इजी टू। आज मेरा इंट्यूशन लेवल भी बढ़ गया सर। आप यूट्यूब पे आने वाले थे, मैं 2 मिनट पहले आपके मैसेज के पहले मेरा इंट्यूशन लेवल कितने हाई पे गया था कि आप आज यूट्यूब पे लाइव आने वाले, तो मेरे माइंड में ऑटोमेटिक ओके, तो ये होता है। दैट इज गुड, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। जी अभिजीत जी, अभी सेकंड क्लास का एक्सेस उसमें मिलेगा वेबसाइट में? हाँ, वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों उसी में मिलेगा, एस्ट्रो एलएमएस में। तो उस पे आप एक बार जस्ट ज्वाइन क्लिक कर लीजिए, उसके बाद एक्सेस मैं दे दूंगा बैकएंड से आपको। सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको कॉल करूंगा इसके बाद, अगर मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है? डोंट वरी। तो अभी आप रिसेंट क्या पढ़ाई कर रहे हैं? कुछ पढ़ाई किया 1-2 दिन में, कोई टॉपिक या कुछ? टॉपिक मैंने दरमियानी की ग्रह पढ़ रहे थे। अच्छा, दरमियानी ग्रह, चलो ठीक है। तो दरमियानी ग्रह जो है वो लाल किताब का टॉपिक है जो अभिजीत जी पढ़ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। पटनायक साहब, आपको तकलीफ दी? अनम्यूट करना पड़ेगा सर। हाँ जी, बताइए सर। बोलिए अभिजीत जी, बोलिए। सर, लाल किताब में शोधित कुंडली बनता है क्या? शोधित कुंडली जो है अभी के एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं, लेकिन हर चीज हर इंसान का मानना अलग है। तो मेरा ये मानना है कि अगर पंडित जी ने बोला कि सिर्फ राशि चार्ट को देखो और उसी से प्रेडिक्शन करो, तो शोधित कुंडली की जरूरत नहीं है। हम सिम्टम्स यूज करते हैं और उससे हम शोधित कर लेते कुंडली को, अलग से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो शोधित कुंडली इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर शोधित में अगर कोई अगर कुंडली अगर दोनों लग्न कुंडली बना करके फिर शोधित कुंडली बना रहा है,
मतलब चौथे का ग्रह अगर द्वितीय में जा रहा है तो फल मुझे तो चौथे का ही गिना जाएगा ना। आपको सिंपल राशि चार्ट लेना है, शोधित कुंडली नाम की कोई शब्द नहीं है, उसको आप साइड में रखेंगे लाल किताब में, ठीक है। कई लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करें जो पंडित जी बोल के गए हैं, कि जिससे होशियार कोई आने वाला है लाल किताब में, है ना। तो अगर कोई चीज वो मेंशन करके गए हैं तो उसको हमें फॉलो करना है एज एज ही हैज एक्सप्लेन, वेरी सिंपल वर्ड्स, है ना। अपना दिमाग हमें नहीं लगाना है, हमें बस अपना दिमाग उसमें लगाना है जो वो बोल के गए हैं, उसको समझने में लगाना है बस, अपने रूल्स नहीं ऐड करने लाल किताब में। जी पटनायक साहब। और हेलो सर। जी नमस्कार। So I have started KP bundle 2020 I think. अच्छा 2021 or so. आपने बोला था ना वहाँ से स्टार्ट की। So I have completed like 18 chapters and so basically it was like 30, अभी तो 30 है उसमें 30 days का, and the first 15 I am saying everything is fundamental basics, और आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस बेसिक पे दिया है कि फंडामेंटल स्ट्रांग हो। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग बैक फर्स्ट को फिर से वापस, एंड आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग टिल आई गेट यू नो ग्रिप ऑफ इट। तो अभी मुझे समझ में आता है जब आपका कोई भी क्लास देख रहा हूँ, बट आई वांट टू हैव ए ग्रिप कि मेरे मुंह पे वो सब रहना चाहिए, यू नो। सो इफ यू से समथिंग इट शुड स्ट्राइक मी राइट अवे, इट शुड नॉट टेक सम टाइम। तो अभी मैंने सॉफ्टवेयर भी लिया, सो इट्स इजी एक्सेस नाउ। तो सॉफ्टवेयर में सामने दिख रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली, कौन सा सबलेट की बात कर रहे हैं, कौन सा। So it's very good कि आप फंडामेंटल पे बहुत सारे चैप्टर्स जो है आपके स्टार्टिंग में, मतलब half of the chapter I believe that it's all about fundamental and basic, and it's very good idea and it's really working on me because maybe पूरा fresh हूँ, I have no idea, I have no knowledge of astrology before. अब देखिए क्या होता है सर, मैं जैसे मैंने बता रहा हूँ, हमें सिंपल चलना चाहिए हर चीज में। जब बिल्डिंग ऊंची बनानी है ना, तो उस टाइम पे फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर हम ज्योतिष में लॉन्ग रन चलना चाहते हैं तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए, सुपर स्ट्रांग जिसे कहते हैं। जितना बेस स्ट्रांग है उतने ही बेहतर हम जीवन में करेंगे और एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और नहीं लोगों को वेट कराता हूँ, आज का टॉपिक पे मैं जंप करता हूँ। तो आज हम, हाँ विनीत जी कुछ कह रहे हो? मैं पटनायक सर को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप बेसिक भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो। जब वैदिक बेसिक आपने किया है तो सबसे पहले उनसे शुरुआत करें, वैदिक बेसिक से, तो उससे भी फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर वो केपी अगर चालू करे तो उनको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी आगे अपनी वीडियो की जर्नी चालू करने में या पढ़ने में। थैंक यू। अच्छा, ये भी मेगा बंडल यूजर हैं विनीत जी, तो इन्होंने तो काफी हद तक मेरे को पुश कर रखा है कि सर वीडियो जल्दी डालो जल्दी डालो, ये जल्दी पढ़ लेते हैं ना वीडियोस को। तो इसमें जो ये मेगा बंडल जो है उसमें जो केपी 2021 है, इसमें 45-46 लेसन होंगे, तो अभी और लेसन इसमें ऐड होने हैं, ठीक है, तो तब जाके ये कंप्लीट होगा। चलिए, बेसिक में सर आपके जो 11 चैप्टर्स है वो भी बहुत नमस्कार सर, सॉरी देर से देख पाई। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। चलिए, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एकदम सही वक्त पे आए हो, अभी मैं शुरू किया, प्लेटफॉर्म सेट कर रहा था ताकि लोग थोड़ा बोर हो जाएं, फिर मैं स्टार्ट करूं, जो बेस्ट लोग हैं हमारे साथ जुड़ जाएं। क्योंकि क्या होता है, जब भी हमारा सैटर्न वीक होता है तो इंसान जो है एक चीज में टिक नहीं पाता, फटाक से शिफ्ट हो जाता है ना। तो अपने सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करने का आज एक सिस्टम बताता हूँ कि आप जो भी चीज ठाने उस चीज को फॉलो करते हुए चलें। क्योंकि अगर सैटर्न वीक होगा तो आपको एक जगह ठहरने की प्रॉब्लम होगी, मतलब स्थिरता की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो उसी चीज को हम समझेंगे। तो आज हम थोड़ा लाल किताब के बारे में बात करना चाहते हैं, और लाल किताब से हम ये सीखना चाहते हैं कि लाल किताब को हम कैसे देखते हैं और लाल किताब है क्या। लाल किताब जनरली एक सामुद्रिक ज्ञान है। सामुद्रिक मतलब समझते हैं, कोई समझता है सामुद्रिक क्या होती है? हस्त विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान के ऊपर आधारित, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि लाल किताब वैदिक से अलग है ना। वैदिक जैसे कई चीजें हैं लाल किताब में जो इम्पोर्टेंट हैं और हमें ध्यान भी देना चाहिए उसमें, लेकिन लाल किताब के अपने रूल हैं, इसलिए हम कुछ उसमें मिक्स नहीं करेंगे। ये बार बार हमें समझना जरूरी है, ठीक है। मैं एक्चुअली जो है वीडियो एक बार खोल लूँ, क्योंकि यूट्यूब पे भी अगर कुछ, क्योंकि मेरा स्क्रीन शेयर है और यूट्यूब पे अगर कोई कुछ पूछेगा तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, ठीक है।
तो एक बार 1 मिनट दीजिए, मैं जरा यूट्यूब वाला सब्सक्रिप्शन, ओके ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूँ। ओके चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है, सामुद्रिक मतलब क्या है कि लाल किताब में एक तो कुंडली होती है, ठीक है, एक मैं कुंडली बना देता हूँ, जैसे नॉर्मल हमारी कुंडली होती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई भाव फिक्स हैं, तो इसमें भाव के साथ साथ राशि भी फिक्स है, ठीक है। तो अगर मैं ये पहला कहूं तो एरीज साइन यहां से होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ऐसे करके ये कुंडली होती है। मतलब काल पुरुष की कुंडली को, काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम बेस मान के चलते हैं लाल किताब में। अब कई लोग कहते हैं जी सर मेरे टाइम में गड़बड़ी है ना, कई लोग कहते हैं सर हमारे पास डेट नहीं है। तो केपी के पास अपना स्पेसिफिक तरीका है जिसे कहते हैं बीटीआर, जिससे हम समय की शुद्धिकरण करते हैं। लाल किताब में शुद्धिकरण करने का तरीका है हाथ। तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो हाथ की रेखाएं तो आप लेके चल रहे हो, वो एक पूरी कुंडली है। तो आज हम समझेंगे हाथ से हम घर के पोजीशंस को कैसे सीखें, कैसे जाने, ठीक है। तो कौन सा घर मतलब कौन सा भाव कौन से हाथ का पोर्शन है उसको आज समझेंगे। तो उसको समझने के लिए आपको कोई भी एक हाथ लेना है और उस हाथ में मैं जैसा जैसा बताऊंगा वैसा वैसा हमें समझना है। तो लाल किताब में एक बात है जिसे कहते हैं बंद मुट्ठी। किसी ने सुना है बंद मुट्ठी? Yes, बंद sir. मुट्ठी, हाँ। तो बंद मुट्ठी में क्या होता है, मतलब मुट्ठी मैंने बंद कर दी, उस मुट्ठी के अंदर जो घर आ गए वो बंद मुट्ठी में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊंगा कि घर कैसे होते हैं। अब देखो ये जो है, ये पहला घर दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये पहला घर जो है, आपको पता है इसका मालिक कौन है? मंगल। मंगल। सूर्य मंगल। सूर्य नहीं, सूर्य नहीं, सूर्य सॉरी सूर्य। मंगल, मालिक मंगल, मालिक मार्स। मंगल है। सूर्य का मार्स। घर है। और यहाँ पे घर बना रखा है सूर्य ने, ठीक है। Yes, sir. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। अब नंबर टू ये वाला घर है। अब नंबर 2 क्या होता है, शुक्र का घर है ना। और घर किसने बना रखा है यहाँ पे, बृहस्पति ने, मतलब जुपिटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर 2। मतलब ये जो पोर्शन हो गया ये आपका फर्स्ट हाउस, ये पोर्शन हो गया ये आपका सेकंड हाउस। उसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 बुध ओन करता है, लेकिन ये जो पक्का घर है मंगल का, मंगल के 2 रूप होते हैं, ठीक है। अभी जैनकर नहीं, जैनकर नहीं, वो किसी ने मेरे को भेजा था, उन्होंने पूछा कि भाई मेरे को बताइए कि मेरा मंगल खराब है या नहीं है। वो बात की बात टॉपिक है। तो आप ये समझें कि मंगल के 2 भाई हैं, एक मंगल पॉजिटिव एक मंगल नेगेटिव। तो मंगल नेक का जो स्थान है वो ये स्थान है नंबर 3, ठीक है। तो इस स्थान से मंगल नेक की रेखा चलती है, ठीक है जी, यहां से निकलती है। तो ये नंबर 3 जो जगह है ये मंगल नेक की जगह है, तो ये मंगल की जगह है, ये थर्ड हाउस है, ठीक है। अब उसके बाद आता है फोर्थ हाउस चंद्रमा का होता है, वो यहाँ होता है। लेकिन अब जब हम कह रहे हैं बंद मुट्ठी, अब ये जगह तो हम घेर नहीं पाते मुट्ठी के अंदर, लेकिन फोर्थ हाउस इस केंद्र विच इज इन बंद मुट्ठी, हाउ इज इट पॉसिबल। तो आप ध्यान दें ये जो लाइन है ये भी खाना नंबर 4 या फोर्थ हाउस बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला बंद मुट्ठी में छिप जाता है। तो बंद मुट्ठी मतलब केंद्र, जिसे आप वैदिक में केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो चौथा घर ये चंद्र की रेखा भी है, जिसे आप कौन सी रेखा कहते हैं,
माइंड लाइन या हार्ट लाइन, कौन सी रेखा कहते हैं इसको? हार्ट लाइन। चंद्र क्या है? दिल, हार्ट, चौथा घर सीना। ठीक, तो इसलिए यहां से जो रेखा निकलती है वो क्या होती है? वो चंद्र की रेखा है। अब इसमें मैं थोड़ा हाउस ऑफ स्किप कर रहा हूं क्योंकि मेरे को दूसरे घर पहले लिखने हैं। अब यहाँ पे अगला बंद मुट्ठी में आता है सातवां घर। सातवां घर आपको पता है, ये जो उंगली है ये बुध का है, तो सातवें घर के दो मालिक हैं, एक बुध एक शुक्र, तो एक सातवां यहाँ आता है, एक सातवां यहाँ आता है। ये शुक्र का स्थान है और ये जो है ये बुध का स्थान है, तो दोनों सातवें घर को ओन करते हैं। आप समझ आ रहा है क्यों ओन करते हैं? क्योंकि ये बुध और शुक्र दोनों ही साथ में पड़ रहे हैं। इट इज फॉलोइंग इन 7th हाउस। अब ये केंद्र का अगला है जो कि शनि का है, दैट इज नंबर 10। ठीक है, नंबर 10। अब यहां से देखें, एक रेखा ऐसे करके चलती है जिसे स्वास्थ्य की रेखा बोली जाती है। स्वास्थ्य रेखा नंबर 5, पांचवा घर माना जाता है इसको। ठीक है, जो बुध से निकल के आती है, या उसको सूर्य रेखा भी बोलते हैं, स्वास्थ्य की रेखा। वो बुध या सूर्य कहीं से भी नहीं आ सकती है, तो वो ऐसे तिरछी करके आए तो वो 5th हाउस माना जाता है उसको। अब ये जब रेखा यहां से आगे बढ़ती है, यहां पे 8वां घर आ जाता है जो कि मंगल बद का है, मतलब नेगेटिव मार्स। अभी हमने बताया ना मार्स दो तरह का है, ये नेगेटिव मार्स की जगह है, ये पॉजिटिव मार्स की जगह है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मार्स की जगह। अब आ गया जो ये जो जगह बची, ये जगह छठे घर का बन जाता है। अब यहाँ पे दो जगह ऐसे टूट जाती है, यहाँ पे हमारे एक लाइफ लाइन आ जाती है और एक फेट लाइन आ जाती है, ऐसे दो जगह टूट जाती है, देखा होगा आपने। तो ये दो खाने बन जाते हैं। तो पहला खाना जो ये बनेगा दैट इज 11th और ये बनेगा ये 12। ठीक है, 11वां घर जो होता है बचत का और 12वां खर्च का। तो जिसका 11वां बड़ा तो उसका बचत बढ़िया, जिसका 12वां बड़ा तो उसके खर्चे बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारे हाथ की रेखाओं से हम प्रॉपर तरीके से देख पाते हैं कि कैसे कौन सा घर ले रहा है। अब कोई बोलता है जी मेरा मंगल खराब है या अच्छा है, उसका आसान तरीका देखने का ये है, अगर कोई रेखा मंगल नेक से निकलकर सीधी मंगल बद की तरफ आ जाए तो उसका मंगल बद है। ठीक है, और भी कई कंडीशन होते हैं, ये एक वन ऑफ द कंडीशन है। ठीक है, अब जो ये जगह है आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो जगह है ऐसे करके डिवाइड है ना। ये सारी जो है राशियों की जगह है, ये जो है राशियां हैं, ये सब राशियां हैं। राशियां जैसे उंगली हमारी क्या होती है, चलती रहती है ना, तो राशियां हमेशा चलाई मान है। ठीक है, तो ये जो सारी राशियां डिवाइड की हुई हैं यहाँ पे, और ये जो राशियां हैं हर राशि एक ग्रह से एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो नंबर 3 है, 3rd राशि, उसके बाद नंबर 2, फिर नंबर 1। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है नंबर 12, फिर नंबर 11, फिर नंबर 10, फिर यहाँ पे आ जाता है नंबर 6, फिर आता है नंबर 5, फिर नंबर 4, फिर आता है यहाँ पे नंबर 9, नंबर 8 और नंबर 7। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं ये सारी राशियां हैं, और ये जो रेखाएं हैं इनको नदी और नालों का रूप दिया गया, इसलिए इस पूरे शास्त्र को समुद्र या सामुद्रिक शास्त्र बोला गया। नदी नाले कहाँ जाके मिलते हैं? समुद्र में, है ना, नदी और नाले समुद्र में जाके मिलते हैं। अब एक छोटी सी चीज हम समझते हैं कि जब भी जीवन में
कोई समस्या आती है, मान लेते हैं एक नहर है, उस नहर में पीछे से पानी आ रही है, लेकिन आप यहाँ हो और यहाँ पे वो पानी नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे एक रोड़ा अटक गया है, तो पानी ब्लॉक हो गया है और आगे नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, इस यहाँ पे इस रोड़े को हटा सकते हो और पानी का फ्लो बन जाएगा और अब तक पानी आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। लेकिन अगर ये नहर ही सूखी हो तो क्या पानी आ पाएगा? नहीं हो सकता। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है। तो कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि भैया हर चीज का उपाय है, तो जहां पे नहर खाली है उसको भरने की ताकत इंसान में नहीं है। फिर वो एक ही कंडीशन में भर सकता है, जब वहां पे बारिश आएगी और नहर में पानी भर जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाले का। अगर एक एस्ट्रोलॉजर दुनिया में हर चीज कर पाता तो फिर ऊपर वाले की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो कई चीजें हैं, मतलब आप सोचेंगे कहीं पे प्रॉब्लम है, उस रोड़े को आप हटा सकते हो, तो देन वो काम आप बिल्कुल कर सकते हो अपने कर्म से। यहाँ पे कर्म फैक्टर आ गया ना, कि आप जाके वहां पे जाके उसको तोड़ोगे, कर्मा। तो अपने कर्म के बदलाव से कई चीजें आप अच्छा या बुरा रिजल्ट ले सकते हो। ठीक है, तो हाथ में अगर कई बार लोग कहते हैं भाई हाथ अगर मेरे पास नहीं आ रहा या हाथ के मेरे पास मिट गए हैं रेखाएं, चाहे कुछ भी हो, आप हाथ के बनावट, मैं तो बोलने के तरीके से, कई जगह केपी के वीडियोस जो हमारे साथ जुड़े हैं तो उन्होंने देखा होगा कई में मैं सिर्फ बोलने के तरीके से ही उनके सबलॉर्ड्स कंफर्म कर देता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस के ऊपर है। तो जो चीज मैंने फेवरेट फूड से भी बताया हुआ है, विनीत जी शायद आपने देखा है वो लेक्चर। मैंने फेवरेट फूड से ये बता दिया कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है, बिना कुंडली देखे। तो ये सारा प्रैक्टिस का है, आपके बोलने के तरीके से, आपके चेहरे के डायमेंशन से। लाल किताब में दिमागी खाने हैं, है ना, उसका भी अलग रोल है। तो सिर्फ चेहरा देखकर भी आप कई चीजें प्रिडिक्ट कर पाते हो, कौन सा ग्रह अच्छा, कौन सा ग्रह खराब। इसमें एक और टिप दे देता हूं। अब हमारे साथ जो जुड़े हैं, मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर कैमरा जरूर ऑन कर लें। ठीक है, अब इसमें एक टिप, एक चीज दे देता हूं। टिप क्या है? बृहस्पति का एक काम है, क्या काम है? मिलने मिलाने की ताकत। और बुध का एक काम है, वो है झुकने झुकाने की ताकत। तो इसका मतलब, नमस्कार अंकित जी, कैसे हो? न्यू लुक, दाढ़ी वाड़ी रख के। तो आप ये समझें कि बृहस्पति जहां साथ में आ जाता है वहां पे झगड़े के ऊपर रोक लग जाता है, दुश्मनी नहीं छोड़ते, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं हो जहां पे आप इम्प्लीमेंटेशन कर दो, लेकिन आप लोग ये समझते हो कि भाई कहीं अगर समस्या पैदा हो रही है, जहां दो ग्रह के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वहां आपने गुरु बृहस्पति को डाला, तो इसका मतलब वहां पे झगड़ा रुक गया। क्योंकि दो दुश्मन के बीच में अगर बृहस्पति को डाल दोगे तो वहां पे क्या होगा? दुश्मनी खत्म होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए छूट गए, लेकिन वो लड़ेंगे नहीं अब। ठीक है, गुरु बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करता। तो आप जब वो टेबल पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा गुरु बृहस्पति से दूसरे ग्रह दुश्मनी करते हैं, जो भी करता है वो टॉपिक की बात है, उसमें हम क्लियर बाद में करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी ग्रह को देख रहे हो, उस ग्रह को समझने के लिए आप अपने हाथों की रेखा भी देख सकते हो। अब छोटा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं दोबारा स्क्रीन शेयर करके। अब किताब पढ़ोगे तो उसमें कुछ निशानियां होती हैं, है ना। अब निशानियां क्या होती हैं? अब हमें पता है कि लास्ट टाइम मैंने एक बात करी थी
जैसे गुरु की निशानियां होती हैं, जैसे खत, ऐसे खड़े हुए खत कहते हैं इसको। अगर हाथ के अंदर अगर सीधी ऐसी रेखा दिख रही है तो वो जुपिटर की निशानी है ना। फिर ऐसे भी रेखाएं होती हैं जो शंख जैसी होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, वो भी जुपिटर की है। एक होती है कान जैसी, वो भी जुपिटर की रेखाएं हैं, है ना। तो ऐसे कई तरह की रेखाएं होती हैं जो जुपिटर की, कम से कम 3 4 5 तरीके की रेखाएं हैं। इस तरह के जो होंगे ये शुक्र की रेखाएं हैं, ऐसी लाइनें, ठीक है। तो हर ग्रह की निशानी होती है। मंगल की निशानी मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, है ना, उसमें ये भी मंगल है और ये भी मंगल है ना। तो आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप, मतलब कहने का मोटिव ये है कि ये जो शुद्धिकरण है, आप अपने हाथों से भी शुद्धिकरण कर सकते हो, मतलब हाथ को देखकर और कुंडली को देखकर। कोई कहता है जी मेरा जुपिटर छठे में है, तो छठे की निशानी आपको अपने हाथ में भी दिखेगी, है ना, चेक करने के लिए। तो देखो ये जो नॉलेज है ये तो बहुत वास्ट है, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही बढ़िया से बढ़िया लेवल पे आप पहुंचोगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था उसमें मेरे को जस्ट ये क्लियर करना था कि हाथ में घर कहां से कैसे देखते हैं। तो आशा करता हूँ सबको क्लियर हुआ, समझ आया या नहीं समझ आया? समझ आया हाँ सर। सर, एक बात पूछना था। कुछ सर, सब हम जो अभी जो कुंडली का चार्ट पकड़े हैं उसको मतलब मेष लगन मान के पकड़े हैं ना। तो मेष लगन मान के अगर पकड़े तो सप्तम भाव में तो एक ही ग्रह आना चाहिए, तो उसमें दो ग्रहों को कैसे ला रहे हैं अपना? दो ग्रह को कहां से ला रहे हैं मतलब? मैंने सातवें घर सप्तम। का मालिक कौन कौन है? पक्के घर किस किस का है सातवां घर? बुध और हाल शुक्र। किताब। हाँ, तो बुध उस हिसाब से तो मैं नहीं ला रहा हूँ, पंडित जी ने लिखा हुआ है बुध और शुक्र जो है सातवें घर को कंट्रोल करते हैं, इसलिए दो हाँ जगह खाना जो है, दो जगह है। अब चौथे घर भी तो दो जगह हाँ। है ना। तो निशानियां आपको अलग अलग जगह दिखेंगी। अगर कोई निशानी अगर आपको इस साइड चंद्र की तरफ भी मिलती है तो इसका मतलब उस ग्रह का निशान चौथे घर में ये ग्रह होगा। अगर इस तरफ कोई ट्रायंगल दिखता है इसका मतलब मंगल 4 है ना। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे करके आएगा। देखो हाथ को देखना डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं है, जब आप पढ़ेंगे और उसको उस लेवल पे ले आएंगे। लेकिन देखो आजकल लोग पढ़ते नहीं है, पहली बात तो ये है। पढ़ने के बाद, पढ़ने के लिए समय चाहिए ज्यादा, है ना, और लोगों को चाहिए डाइजेस्टिव मटेरियल, है ना। एक सेशन आया जहाँ पे जॉय बनर्जी ने थोड़ा बता दिया, बटोर लिया, ठीक है। फिर एक सेशन आया किसी और ने कुछ बता दिया, फिर बटोर लिया। फिर हम वो पिटारा ले लेंगे, फिर हम बोलेंगे भाई हम ज्योतिषी हैं, है ना। पिटारा खोला और जॉय बनर्जी का बता दिया जी ये चीज, वो कहता हाँ हाँ ये ठीक है सर। आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है सर। चाहे कोई भी हो, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब में सुने या यहाँ पे पढ़े, आपको सीखने के लिए खुद पढ़ना पड़ेगा और खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दो सिस्टम को मिक्स नहीं करना है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। चाहे कोई भी सिस्टम करो, दो सिस्टम को मिक्स नहीं करना है। दूसरी बात, अब जैसे माथे की चौड़ाई किसकी है बताएगा कोई? शायद पिछले क्लास में मैंने बताया था। गुरु की। अच्छा, और लंबाई? सर लंबाई गुरु की है, चौड़ाई नहीं मालूम। लंबाई गुरु की है, इसलिए जिसका बृहस्पति अच्छा होगा उसका कपाल चौड़ा होगा, मतलब लंबा होगा, सॉरी लंबा होगा, है ना। मतलब चौड़ा इन द सेंस हम ये इस पे करें ना, लंबाई ज्यादा होगी। चौड़ाई जो है केतु की है, ठीक है, चौड़ाई केतु की होती है और लंबाई। अब जैसे छठा घर कौन से ग्रह का है?
इस पे हम केपी नहीं कर रहे हैं, आज लाल किताब पे डिस्कस हो रहा है। छठा घर किसका है? मर्क्यूरी, बुध, केतु बुध। राशि बुध की है, मालिक और मकान बना रखा है केतु ने। अब कोई मेरे को एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर लेके आना। केतु नीच का क्यों है वहां पे? घर जब उसका है तो नीच का क्यों है? और सूर्य ने मंगल के वहां घर बना रखा है और वहां वो उच्च का है, मतलब पहले घर में सूर्य ने मकान बना रखा है और वहां अगर सूर्य पहुंच गया वहां उच्च का है। लेकिन केतु ने मकान बना रखा है छठे में, अगर वो वहां अपने घर में पहुंच जाता है वहां वो नीच का है, ऐसा क्यों है? इसका आंसर मेरे को अगले सेशन में बताना, सोचना, दिमाग लगाना, है ना, फिर बताऊंगा। क्योंकि हर चीज का आंसर मिल जाता है तो फिर लगता है हर चीज हमें पता है। जॉय ने क्या बताया? नहीं। और बताइए सर, पक्का घर क्या अपने घर को नष्ट करता है सर? पक्का घर अपने घर को ही नष्ट करता है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई ग्रह अगर पक्का घर हो, अपने राशि का हो, तो उसको कायम भी तो बोलते हैं, कायम ग्रह। हाँ, कायम ग्रह भी। फिर नष्ट कैसे कर दिया उसने? कायम ग्रह का कॉन्सेप्ट भी है ना। देखो लाल किताब कई चीज बोलती है ऐसी है, फिर कई चीज घुमा के बोलती है ऐसी है ना। तो आपको वो चीजें प्रैक्टिकली चेक करते रहना पड़ेगा। गणेश जी कुछ नया सीखा या पहले से ही पता था? ये जो छोटा बच्चा ज्वाइन किया आज। जी जी जी। हाँ, इन्होंने ये भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं। इन्होंने, ध्रुव ने मेरे को कॉल किया था, तो मैंने इनको यही बताया था कि देखो पढ़ाई अपनी जगह है और ज्योतिष अपनी जगह है। जिस चीज की समय है उस चीज की आप करें सही तरह, बिल्कुल किसी चीज की पाबंदी नहीं है। हम ऑनलाइन आएंगे, आप भी जुड़े। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए चीजों की। अगर कोई और क्वेश्चन आ रहा है तो बताइए। सर पक्का मीन्स स्ट्रॉन्ग? नहीं नहीं, उस घर का मतलब मालिक ही समझ लीजिए उसको, मालिक की तरह असर है उसको। ठीक है। और बताइए, कोई क्वेश्चन हो सर केपी के अगर रिलेटेड, कोई जुपिटर, क्वेश्चन हो? हाँ बताइए, बताइए। अगर जुपिटर, सर जुपिटर जब कपाल की हम लंबाई देख रहे हैं, यह हिस्सा देख रहे हैं, उसको हम अगर जुपिटर की खराबी अगर 6 हाउस से देखें तो इसमें हम खराबी देखेंगे या फिर अच्छा देखेंगे? नहीं वो तो माने बुध दिखेगा ना द्वितीय कि हो जुपिटर से अब देखो कि कई चीजें आपको दिखेंगी, जैसे गाल का उठापन, ठीक है, कान। अब इसमें हल्का सा कर्व है आपके, इसमें देख रहे हो, है ना, तो जुपिटर की खराबी है वो। अच्छा, माने जब इस चीज ने काट दिया है। हाँ, अब जैसे मैंने उस दिन आपसे पूछा था सर आपके जुपिटर कहाँ है बताइए, पहली क्लास में, हाँ है ना, हाँ, तो मैंने वो पूछा था, मैंने नाक फिर नाक के हिसाब से। हाँ देखो, नाक नाक भी है, नाक भी जुपिटर ही है ना। अब कई लोग बोलते हैं कि अब केपी में अगर सांस की समस्या होगी तो हम किसको बोलेंगे? मरकरी को, मरकरी की समस्या की वजह से। लेकिन लाल किताब में अगर सांस की मतलब ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आएगी तो वो जुपिटर की वजह से है। ठीक है, देखो इसलिए मैं कहता हूं कि दो सिस्टम को आप मिलाइए मत, दो सिस्टम के मिलाओगे तो गड़बड़ी कर जाओगे, है ना। एयर फ्लो या एयर, एयर कौन है? सर केपी में भी जुपिटर को भी बोलते हैं, वो जो, हाँ पहले बुध को बोलते हैं कि हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, लेकिन जो हमारी सांस है, जो मतलब हमारी जीवनी है, उसको तो गुरु ही बोलते हैं ना। पता नहीं, मैं केपी में मरकरी को जो है वो ब्रीदिंग को लेके चलता हूँ, और लाल किताब में जुपिटर है। अब मुझे बताइए कि अगर राहु खराब हो गया कुंडली में, क्या वो सांस की प्रॉब्लम नहीं देता? देता है।
दमे की प्रॉब्लम दे सकता है, क्यों देता है वो? जी सर, एरी प्लानेट। हाँ वो तो आप केपी में चले गए, लेकिन लाल किताब के हिसाब से राहु जो है असर किसके खराब करता है? गुरु के। गुरु सांस है, ठीक है। तो घुमा फिरा के देखो, हर एस्ट्रोलॉजी का रूल अलग है, इसलिए हर एस्ट्रोलॉजी को अलग लेके चलना पड़ेगा आपको एनालिसिस में, ठीक है। मिक्स नहीं कर सकते, मिक्स करोगे तो वहां पे आपको दिक्कत खुद ही आएगी, फिर आप घूमते रह जाओगे भाई क्या प्रेडिक्शन करनी है या क्या सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन तो चलो दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले हम क्या बताएं, समस्या कहाँ आ रही है, कौन से ग्रह की वजह से आ रही है ना। अब जैसे किसी ने, अजीत रॉय जी ने बताया है कि इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो है जुपिटर है, बिल्कुल सही बात है। हम ऑक्सीजन को, शुद्ध हवा को गुरु मानते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मैं कह रहा हूं ये है ब्रीदिंग के लिए, फिर कह रहा हूं ये है, तो आप विश्वास मत करो, आप चार्ट्स पे अप्लाई करके चेक करो, जो आपके लिए काम कर रहा है आपको अपने आप समझ आ जाएगा कौन सा ग्रह किसके लिए होता है और क्यों है, ठीक है। अब कोई बोलता है जी मेरा जो है काम करने का मन नहीं करता, कई लोग ऐसे बोलते हैं आजकल पता नहीं मन ही नहीं करता कोई काम करने का, तो कौन सा ग्रह खराब हो रहा होगा? शनि खराब हो रहा होगा, है ना। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी कि भाई डिसिप्लिन जो कौन सा ग्रह है? शनि है। नियम से काम करना कौन सा ग्रह है? शनि है। काम कौन कराता है? शनि है। तो उस हिसाब से आपको देखना है, जो भी समस्या बोलेगा पहले देखो, ऑलवेज टू बी अ गुड लिसनर, है ना। पहले आप समस्या सुने, फिर उसको आप मैच करें, देखें कि कुंडली में कहाँ क्या असर आ रहा है, उस हिसाब से आप उसको एग्जैक्टली डायरेक्ट कर पाओगे कि हाँ इस ग्रह की वजह से आ रहा है। फिर बस आप उसको देख लो कहीं वो ग्रह उच्च का, नीच का, पक्के घर का या ग्रह फल का तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो बिल्कुल आप उसका उपाय कर सकते हो। मतलब जो ग्रह राशिफल का होता है उसका उपाय किया जाता है, जो ग्रह ग्रह फल का होता है उसका उपाय हम नहीं करते हैं। राशिफल के ग्रह जो होते हैं वो शक की हालत में होते हैं, उन ग्रह की शक की फायदा हम उठा सकते हैं। अब एक रेमेडी क्या होती है, मैं छोटे फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ लाल किताब में। जो लोग रेमेडी के पीछे भागते हैं वो भी सुन लीजिए, और जिनको रेमेडी के बारे में समझना वो भी सुन लीजिए। लाल किताब में अगर आप, मैं शायद आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ, लाल किताब जिसके बाद 1952 है, पेज कहाँ गया वो, जो पहला प्रथम वाला होता है ना, पेज नंबर 6 वाला पढ़ना, ठीक है। मैं उसी को शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ। पेज नंबर 6 में कमी पेशी, हाँ पेज नंबर 6 में पहला ही पैराग्राफ पढ़ना, ठीक है। जिसके पास किताब है वो पढ़ सकता है। तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें ये दिया है कि मान लीजिए आपके पास कोई समस्या है, तो आप क्या कर सकते हो, उस समस्या के निदान करने के लिए आप एक बाउंड्री वॉल बना सकते हो। तो उसमें क्या एक्सप्लेन किया हुआ है मैं बताता हूँ। सोचिए कि आप यहाँ खड़े हो और दूसरी तरफ से शेर आ रहा है, तो आपने क्या किया, एक दीवार खड़ी कर दी, फिर शेर दूर भागा, फिर और ऊंची से छलांग मारने के लिए आ रहा था, फिर आपने दीवार को और ऊंची कर लिया, फिर शेर फिर अटैक करेगा, फिर आपने दीवार और ऊंची कर ली, और अल्टीमेटली क्या हुआ, जब समय आया शेर थक गया और वो वापस चला गया। मतलब क्या है, जब आपके पास समस्या आई, उस समस्या को आप हटा नहीं पाए, उसके सामने एक दीवार खड़ी कर दी ताकि वो आपको नेगेटिव असर ना दे पाए। और वो दीवार, और लोग क्या करते हैं, रेमेडी कराते हैं, एक बार आए फिर चले गए, लेकिन एक्चुअली में वो दीवार, क्यों मैं कहता हूँ कि रेमेडी हमेशा 3 या 4 पड़ाव में की जाती है, उसका रीजन ये है कि भाई पहली दीवार तो मैंने बना दी, तो अगली बार जब वो फायर बैक करेगा कि आपने दीवार उतनी ऊंची कराई दूसरी बार आके,
लेकिन कस्टमर को अपना पैसा बचाना है ना, ताकि दोबारा कंसल्टेशन ना लेनी पड़े। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि फर्स्ट आपने उपाय किया, फिर उसके बाद दोबारा एक दीवार ऊंची करी, फिर आपने फिर दोबारा ऊंची करी, तो अल्टीमेटली पीरियड आपको एग्जैक्टली पता नहीं है ना वो अटैक दोबारा कब आने वाला है, तो क्यों ना हम पहले से तैयारी करके रखें समय दर समय। ठीक है, तो एग्जैक्ट समय भी निकाला जा सकता है भाई कब वो दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी हम प्रोटेक्शन पहले लेके चलते हैं, इसलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप पूरी तरह से प्रॉब्लम को हटा नहीं सकते हो, आप ये समझो। कई लोग बोलते हैं ना भाई हमारे पास आओ हर चीज की रेमेडी, बिल्कुल नहीं है जी, लेकिन आप प्रिकॉशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत देखो बहुत डिटेल्ड में चीजें हैं, आपको समय देना पड़ेगा चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी ही होती है जी। ठीक है, और कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो आज का सेशन यही करते हैं, काफी रात हो गई है। सर बुक्स के बारे में बता दीजिए। बुक्स तो देखिए अभी मैं बुक्स ऑर्डर आया था मैंने वापस कर दिया, क्योंकि मैं अभी कोरोना के चक्कर में शिप नहीं कर रहा हूँ, ना मैं घर पे मंगा पा रहा हूँ, क्योंकि हेडक्वार्टर से मेरे पे आदेश है कि कोई भी बाहर का सामान घर पे नहीं आएगा। तो घर जो है हेडक्वार्टर के हिसाब से चलता है ना, तो इसलिए कोई भी किताब अभी मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। ई बुक है नहीं, किसकी ई बुक चाहिए? मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम होगा। नहीं, किस चीज के लिए किताब बोल रहे हैं आप? केपी की। केपी की तो हमारे साइट पे अवेलेबल है ना, वो डाउनलोड कर लीजिए एस्ट्रोलेमस में। ठीक है, सेशन इंटरेस्टिंग रहा या बोरिंग रहा? इंटरेस्टिंग। सर एक बात पूछना था। हाँ बताइए। इंटरेस्टिंग सर, एक बात पूछना था सर। बताइए। सर पहले क्लास में जो था, मतलब छठे का जो दृष्टि जा रहा है, छठे भाव को अगर जगाना है तो उसके लिए हम लोग 12th हाउस को जगाएंगे, जबकि हमारे छठे का दृष्टि 12 बजे, तो फिर द्वितीय का क्यों उपाय करना है? द्वितीय भाव को क्यों जगाना है अगर द्वितीय खाली हो तो? अभिजीत जी तो क्लास में दृष्टि आ रहा है बोल के क्लास में पूछ रहे हैं, ये सब सीख जाएंगे तो मेरे क्लास में कोई नहीं आएगा। ठीक है, क्लास में पूछना, क्लास में अभी अगली क्लास होगी ना फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब सब वो यूट्यूब में सीख जाएंगे, कोई नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, वैसे भी यूट्यूब में बहुत मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, तो आशा करता हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा। हाँ जी अंकित जी। सर लाल किताब रिगार्डिंग तो बहुत सीरियस मैटर अवेलेबल है सर, बहुत रिस्की है सर। 12वीं का राहु का ये कर दो वो कर दो। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि कोई बोलता है जी राहु 12 का उपाय करा दो, ठीक है, और लोग देख लेते हैं और करते रहते हैं खुशी खुशी। राहु 12 तो पक्के घर का है, उसे कोई लेना देना नहीं है, वहां पे ग्रह फल का असर है, वो कराओ उपाय, अपनी भी खराब करो और दूसरे की भी लुटिया डुबा दो। ठीक है, तो जो ग्रह फल होता है इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना, जो ग्रह फल होता है वो आपको असर देके जाने वाला होता है, उसे पक्का असर होता है, उसके असर को छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी लोगों को लालच थोड़ी ज्यादा होती है तो वो छेड़ जाते हैं, फिर उसके अपने 5-6 साल खराब कर लेते हैं अपनी। ठीक है, तो ग्रह फल को अगर खराब करोगे शायद वो जिंदगी भर असर दे दे खराब, या आपके 5-6 साल बुरे हालत में पहुंचा दे, है ना। कई लोग अपने बोलते हैं ना जी आपके कर्म की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, तो वही बात होती है कि कई लोग गलत काम कर लेते हैं। और सबसे डिफिकल्ट तो यही है कि भाई यूट्यूब पे सुनकर अपने इम्प्लीमेंट कर देना, या कोई किताब खरीद लेना, उसमें बहुत उपाय हैं, खूब यूज करो दिल खोल के, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। यस सर, थैंक यू सर। बहुत ही सर लाल किताब बेसिक का सर कोर्स किया था सर, बहुत ही बेहतरीन कोर्स रहा था सर। अभी भी मैं जब भी वो रीडिंग करता हूँ ना सर, जब भी वो ग्रामर पढ़ना कोशिश करता हूँ सर, बिल्कुल सब क्लियर नॉलेज मिलता है सर। हाँ बढ़िया, वो तो बार बार पढ़ते रहो और क्लियर होता जाएगा, और ग्रामर ही मेन है। हाँ, ग्रामर ही मेन है, वही सब कुछ है। लोगों को लगता है ना जब हम बोलते हैं कि भाई लाल किताब का बेसिक कोर्स है, तो खैर सर बेसिक तो बेसिक ही होगा ना, लेकिन मैं श्योर करता हूँ जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है
तो बेसिक का मतलब क्या होता है, लाल किताब बेसिक का कोर्स का क्या मतलब होता है? कोई भी जिन्होंने कर रखा है दे कैन एक्सप्लेन। क्या आपको लगता है कि बेसिक उसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, जितने रूल और नियम है सर, जितने भी सबसे बड़ी ग्रामर लाल किताब की है सर। बिल्कुल ठीक है। वैदिक के अपने सेट है, इसके अपने सेट ऑफ रूल्स है ना, केपी के अपने रूल्स हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक फिर यू सर। मिलते हैं। थैंक यू।